I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. ये सब झूठ है जज साहब, झूठ है। हम गीता की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमने कोई बलात्कार नहीं किया, हमने ये औरत के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अरे ये तो खुद आई थी हमारे पास अपनी मर्जी से, पूछ लो इससे। ये सब पुलिस की चाल है माई बाप, दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। आप तो हमको जानते हैं ना माई बाप। अरे जज बनने से पहले हमारे वकील रह चुके हैं हम जब भी कुछ करते थे आपको सच सच बता देते थे और आप हमें बचा लेते थे। आपको याद है ना मालिक? यह अदालत कुछ वक्त के लिए बर्खास्त की जाती है। हाँ योगी, हमें सब कुछ याद है, सब कुछ याद है हमें। हम किसी जमाने में तुम्हारे वकील हुआ करते थे और हमने तुम्हें जेल जाने से कई बार बचाया। याद है हमने तुमसे क्या कहा था? हमने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो एक दिन बहुत बड़ा गुनाह कर बैठोगे और फिर सारी जिंदगी पछताओगे। याद है? क्या तुम्हारा बाप चोर नहीं था? क्या तुम्हारी मां एक तवाइफ नहीं थी? क्या तुम्हारा जन्म एक काल कोठरी में नहीं हुआ? क्या इससे पहले कभी तुमने कोई गुनाह नहीं किया? क्या तुमने डकैती नहीं की? क्या तुमने पुलिस वालों को नहीं पीटा? क्या तुमने गैर कानूनी काम नहीं किए? ये सब सच है हुजूर, मगर इस औरत के मामले में हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी रगों में जुर्म का गंदा खून दौड़ रहा है और जहां तक फैसले का सवाल है वो गवाहों के बयानात और सबूत पर आधार होता है। वकील सबूत पेश कर चुके हैं, अब मुझे सिर्फ अपना फैसला सुनाना है। गवाहों के बयानात और वकीलों की पैरवी सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम योगी शंकर एक आदी और पेशावर मुजरिम है। उसने मिस रीटा का बलात्कार किया, उनके साथ जबरदस्ती की, लिहाजा अदालत मुल्जिम योगी शंकर को 7 साल की सजा सुनाती है। आज का दिन याद रखना जगदीश वर्मा, तुम्हारी आंखों पर जो कानून की पट्टी लगी है ना, हम उसे निकाल कर फेंक दूंगा। अब तुम देखना कि योगी शंकर तुम्हारा क्या हाल करता है। ये फैसला तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी जजवा, सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी हार होगी। तुम्हारी 7 साल की सजा खत्म हो गई शंकर योगी। तुम बड़े काबिल आदमी हो जगदीश, मगर तुम एक बात नहीं जानते कि यह जुर्म एक बीमारी है और सजा जुर्म का इलाज नहीं है। ठीक कहते हो डॉक्टर, सजा जुर्म का इलाज नहीं मगर इंसाफ तो है। और कानून ये कहता है कि अगर जुर्म हुआ है तो सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन प्रायश्चित का मौका भी तो दिया जा सकता है। हाँ, प्रायश्चित का मौका देना चाहिए। जेल में प्रायश्चित का पूरा मौका मिलता है। अगर आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ? मैडम, हम झगड़ा नहीं कर रहे। नहीं, पहले मैं काटूंगा। अरे कहाँ करे तो बउआ, चाकू से मत लाग जाए। अरे बेटे, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? आज हम सब मिलकर केक काटेंगे। डॉक्टर साहब, आपने वो बात इनसे तो नहीं कही? अरे नहीं भाभी, माँ बनने की खुशखबरी तो पत्नी खुद सुनाए तो ही अच्छा लगता है। आप ही बताइएगा जगदीश को। वन स्टिल प्लीज। बेटे उधर देखो। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी लाइट आ जाएगी। राम सिंह देखो क्या हुआ है। जगदीश, जगदीश, छोड़ तुम लोग, छोड़ दो इन्हें। कहाँ ले जा रहे हेलो, जजवा बोल रहा है ना? कौन हो तुम? पहचाना हमको? योगी, शंकर योगी। ब्लडी बास्टर्ड। ना 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 जजवा, अगर आज तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी तो तुम्हारी जिंदगी में 7 साल की सजा होगी। 7 साल की सजा। 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 7
तो फिर अपनी धर्म पत्नी की आवाज भी कभी नहीं सुन पाओगे तुम। मेरी पत्नी उर्मिला बिल्कुल हमरे सामने ही है जजवा। वो दिन याद है जजवा, हम रो रो के अदालत में कहते रहे कि हम बेकसूर हैं, हमने किसी की इज्जत नहीं लूटी, हमने कोई बलात्कार नहीं किया, मगर तूने हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी। बैठा रहा अपने कानों में रुई डालकर अपनी उस कुर्सी पर। 7 साल की सजा हुई हमें, 7 साल की। हमें बलात्कारी करार दिया तूने जजवा, बलात्कारी करार। जजवा, हम आज तुझे दिखाएंगे कि बलात्कार क्या होता है। तोहरी पत्नी की इज्जत लूटेंगे हम। हाँ योगी, योगी, योगी ऐसा मत करना, ऐसा मत करना योगी, योगी, तुम बीमार हो का? मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमने भी तुम्हारे पति का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मगर उसने हमें सजा दी ना, यही कारण हम तुम्हें सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकते। सौगंध खा चुके हम कि जजवा को मिटा कर ही रहेंगे। दया करो मेरे 2 मासूम बच्चों पर और इस बच्चे पर जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी, जो मेरे पेट में है। तू पेट से है? हाँ। तुमरे पति को मालूम है? आज ही बताने वाली थी, उससे पहले तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ उठा कर लाए। यही कमाल है ऊपर वाला। अरे पाप करने जाए तो करने देता नहीं, हाँ मगर पाप की झूठी सजा जरूर दिलवा देता है। चल जजवा को फोन लगा और उतना ही कहना जितना हम कहते हैं। हाँ डर मत, हमने तोरी इज्जत लूटने का इरादा बदल दिया है। अब हम कुछ और लूटेंगे। हम लूटेंगे उस हरामजादे जजवा की रातों की नींद, दिन का चैन, घर का सुख, सब कुछ। 8 महीने, पूरे 8 महीने गुजर चुके हैं और अब तक आपकी पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी मेरी बीवी का पता नहीं चला पाई। सब जानते हैं कि वो यही है, उर्मिला इसी शहर में है। रोज उसके लोकल कॉल्स आते हैं और अब तक उस हरामजादे योगी का आप पता नहीं चला पाए। अगर मेरे साथ, एक जज के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा? वर्मा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि शंकर योगी चाहता क्या है। जब भी मिसेस वर्मा फोन करती हैं, यही कहती है कि उनका ख्याल रखा जाता है। जब तक कॉल का पता लगे फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब यह कि आप बेबस हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आई जस्ट कांट बिलीव इट। यस पाटिल। सर, मिस्टर जगदीश वर्मा के लिए फोन है। ओके, आपका फोन। हेलो। अच्छा, कब? मैं अभी आ रहा हूं। उर्मिला मिल गई। थैंक गॉड। उर्मिला, 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 उर्मिला। तो उस कुत्ते ने यह बदला लिया है मुझसे। अपने पाप को तुम्हारी कोख में डालकर मुझे दिखाने के लिए तुम्हें यहां भेजा है उसने। नहीं, ऐसा मत कहिए। ये उसका पाप नहीं, हमारा प्यार है। ये बच्चा आपका है। उसने मेरे बदन को कभी छुआ तक नहीं।
एक औरत महीनों तक उस हवस के पुजारी के कब्जे में रहती है और वो उसे छूता तक नहीं। तुम ये कहना चाहती हो कि शंकर योगी जैसा जलील मुजरिम अचानक देवता बन गया? मैं सच कहती हूँ जगदीश, मैं समझती थी चाहे सारी दुनिया न माने मगर आप मेरी बात को जरूर सच मानेंगे। और आप इतना झूठा इल्जाम लगा रहे कि मैं और योगी। मुझे ये नहीं मालूम कि वो बदमाश का खेल खेल रहा है, लेकिन इतना जान लो और मिला के तुम्हारे आंसू, तुम्हारी कस्में मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी तुम घर छोड़ते वक्त थी। मैं वैसी ही हूँ जैसे 8 महीने पहले थी। मैं कुणाल और करण की कसम अपनी जबान से मेरे बच्चों का नाम मत लो। जगदीश, मर गया जगदीश तेरे लिए और तू मर गई जगदीश के लिए, हम सब के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सारी दुनिया के लिए। दोबारा कभी मेरे घर की तरफ आने की कोशिश भी की तो अपने ही हाथों से तुझे गोली मार दूंगा। सच्ची जगदीश, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं बेकसूर हूँ जगदीश, मैं बेकसूर हूँ। बेटे, तुम्हारी मां मर चुकी है। बेटे, तुम्हारी मां मर गई। इतने दिन हो गए डॉक्टर अंकल, डैडी की तबीयत क्यों नहीं ठीक हुई? तुम बहुत छोटे हो बेटे, समझ नहीं पाओगे। देखिए डॉक्टर अंकल, मम्मी तो मर गई है, डैडी भी बीमार है, इस घर का सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। आप बताइए ना क्या बात है? तुम्हारे डैडी को पैरालिटिक का अटैक हुआ है, शायद उनको जिंदगी भर चलना फिरना नसीब ना हो। आप घबराए मत डैडी, मैं सब संभाल लूंगा। मैं करण को आपका भी प्यार दूंगा और मम्मी का भी। ए गूंगा, जाकर खत्म करते साली को, और सुन, जो माल दिया है ना, ले आना। लड़की हुई है। अरे जोर जोर से रो, तब तक रोती रहो जब तक तुम्हारी आवाज धरती और आकाश के बीच की हर चीज को हिला ना दे। रो, तब तक रोती रहो जब तक तुम्हारी चीखें निकाल न दे वर्मा खानदान की जान। तब मैं कराऊंगा उनसे तुम्हारी पहचान।
कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा हुआ ज्योति प्रकाश तुम आ गए। नोट्स ले लो, चलो लिखो। सर हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी बातें बाद में, पहले लिखो। जी लिखवाइए। अच्छा सुनो, रमनलाल को फोन करके कहो कि एसीसी, टाटा टी और टाटा टिस्को के हजार शेयर खरीद ले। ओके जी। नमस्ते मालिक। बोला करण कहाँ? वो अपने कमरे में सो रहे हैं अरे मालिक। उसे उठाओ जल्दी और कहना मेरे साथ फैक्ट्री जाना है। जी मालिक। हाँ तो तुमने क्या लिखा? उसे मेरे साथ फैक्ट्री जाना है। ये कोई लिखने की बात हुई? स्टूपिड। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है डैड? 17 साल से पड़ा पड़ा पत्थर बन गया हूं बेटा। पत्थरों की तबीयत ना अच्छी होती है ना खराब। डैड आपने फिर मायूसी की बातें शुरू कर दी। कितनी बार कहा है मैंने आपसे। ओके, अब नहीं करूंगा। अच्छा ये बता, आज करण जा रहा है तेरे साथ? जाएगा कैसे नहीं? मैं कोई काम को कहूं और करण ना करे, ऐसे हो ही नहीं सकता। अभी तैयार होकर नीचे आता ही होगा डैड। करण। गुड मॉर्निंग। शर्म नहीं आती तुम्हें? तैयार होकर भी सो रहे थे। सो नहीं रहा था भाई, एक सपना अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर रहा था। ठीक है चलो जल्दी ऑफिस चलो, देर हो रही। कमान सर अब तो मेरी बात सुन लीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलो। आज आप फैक्ट्री ना जाएं तो अच्छा है। वेरी गुड, चलो फिर सो जाते हैं। Shut up. And you? Get up. फैक्ट्री क्यों न जाए ज्योति प्रकाश? सर सुबह से हम यही खबर देने की चेष्टा कर रहे हैं कि मजदूरों ने बिजली हड़ताल कर दी है। याद रखो ये हमारा खून है जो रुपया बन के सेठों की जेब में जाता है। ये हमारा पसीना है जो पेट्रोल बन के मालिकों की गाड़ी खींच रहा है। ये हमारी मेहनत है जो फैक्ट्री की भट्टी में आग की तरह दहक रही है। फिर भी हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? हम अपना हक लेके रहेंगे, अपना बोनस लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कुणाल वर्मा हाय हाय, कुणाल वर्मा हाय हाय, कुणाल वर्मा हाय हाय। मैं जानता हूं कि हर साल गणपति के इस मौके पर आप लोगों को बोनस दिया जाता है, मगर इस साल देर इसलिए हुई क्योंकि हर साल की तरह मैं अपने वर्कर्स को 20% बोनस नहीं देना चाहता। हमारी कंपनी की तरफ से आप सबको इस साल 40% बोनस दिया जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था सर कि आप 20% के बदले 40% बोनस दे देंगे। आई एम सॉरी सर, मुझसे आपको समझने में गलती हो गई। तुम मुझे समझने में अभी भी गलती कर रहे हो वीरू। ये उठाओ 40% बोनस, इस महीने की तनख्वाह और 1 महीने का नोटिस पे। जी आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में ऐसी कोई मशीन नहीं रखी जाती जो खराब माल बना रही हो। यू कैन गो नाउ। ये नाइंसाफी है, मैं लेबर कोर्ट जाऊंगा। बेवकूफ आदमी, तुझे अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस देश में गरीबों को इंसाफ आसानी से नहीं मिलता। जब तक तेरा केस लेबर कोर्ट में जाएगा तेरे पास कोर्ट जाने का किराया भी नहीं रहेगा। किसके पास क्या होगा यह भी तुम्हें मालूम हो जाएगा। करण, आज मैं तुम्हें बिजनेस का पहला असूल सिखाने जा रहा हूं। एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से लड़ा देना चाहिए, नुकसान चाहे किसी का भी हो, फायदा हमेशा हमारा होता है। देखो नीचे क्या हो रहा है। मैं पूछता हूं आखिर मेरा जुर्म क्या है? यही ना कि मैं अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था, उसका बदला उसने मुझे निकाल के ले लिया। यह नाइंसाफी है, यह जुल्म है। हमें इनसे लड़ना होगा, हम स्ट्राइक करेंगे। आप किस बात के लिए स्ट्राइक करेंगे? अब तो हमें बोनस भी मिल गया। हर साल से ज्यादा बोनस दिया है कुणाल बाबू ने। अरे तुम्हारा भेजा तो नहीं खराब हो गया? उन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादती की और तुम लोग कुछ नहीं करोगे? अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हमारा बोनस भी मारा जाएगा। हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। अरे गद्दार हरामजादे, मैं तुम्हें यूनियन से निकाल दूंगा। मैं कहता हूं। तू हमें क्या निकालेगा? हम ही तुझे निकाल देंगे। उन्हें रोक लो भाई, वो लोग वीरू को मार डालेंगे।
ज्योति प्रकाश। यस सर। पुलिस को फोन करो और कहो कि वीरू नाम का एक मजदूर फैक्ट्री में गुंडागर्दी कर रहा है। हेलो भाई, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। करण, तुम कहाँ जा रहे हो? एक दिन में इतना कुछ सीख लिया, बस अब और सीखने की जरूरत नहीं लगती। तुम में से वीरू कौन है? चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने दी साहब? इन्होंने। करण बाबू। भाई वाह, एक भाई फोन करके जेल भेज देता है, दूसरा छुड़ाने चला आता है। वीरू, जिस भाई ने तुम्हें जेल भेजा था उसी ने रिहा करवाया है। जब वर्करों ने तुम्हें मारा और पुलिस उठाकर ले गई, भाई को पछतावा हुआ। कहने लगे वीरू बहुत अच्छा आदमी है, गरीबों के हक के लिए लड़ पड़ता है। तुम जाओ, उसकी जमानत करके ले आओ। बस, मैं आ गया। आप झूठ बोल रहे हैं करण बाबू। मैं कुणाल साहब को बरसों से जानता हूं। उन्हें अपने किसी काम पे पछतावा नहीं होता। चौबे अंदर से फाइल ले आओ। आपने मेरी जमानत क्यों दी? अगर तुम सच ही जानना चाहते हो तो सच यह है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी भाई ने किया उसका मुझे बहुत दुख है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। शर्मिंदा मत कीजिए साहब, आपके इस एहसान ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। चलिए। बस बस साहब, यहीं रोक दीजिए। साहब, इस गली के मोड़ पर ही मेरा घर है, वहां गाड़ी नहीं जाती। ओके साहब, आइए ना साहब, कुछ चाय वाय पी के जाइए। ये क्या साहब साहब लगाए रखा है वीरू? अब ना ही मैं तुम्हारा बॉस हूं, ना ही तुम मेरे नौकर। तो फिर आपको क्या कहूं साहब? करण, मेरा नाम करण है। थैंक यू करण। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। डॉक्टर को दिखाना, जमानत करवाना, क्या ये इतना बड़ा काम है कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे? हम बड़े लोग नहीं हैं साहब, छोटे से एहसान तले दब जाते हैं। फिर भाई साहब। सॉरी साहब। गुड नाइट करण। गुड नाइट वीरू। ए भाई, अभी तक काम कर रहे हो? तुम फैक्ट्री से कहां अचानक गायब हो गए थे? एक डूबते हुए को बचाने गया था भाई। बचा कि नहीं? वो तो बच गया, मगर मैं डूब गया। क्यों? नदी बड़ी गहरी थी क्या? अरे नदी नहीं तो गहरी झीलें थी भाई, जिनके पास सुरमई अंधेरा और चंपाई उजाला एक साथ दिखाई देते हैं, और झीलों के ऊपर घने काले बादल छाए रहते हैं, जिनसे जब हवा खेलती है तो यूं लगता है जैसे रात और दिन एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। अरे दूर से देखो तो यूं मालूम पड़ता है जैसे कौंधती हुई बिजली सरगम के साथ सुरों के साथ खेल रही है। अगर तुम वो नजारा देखते भाई तो बस पागल हो जाते। करण, शराब की बू तो नहीं आ रही है? कौन सा नशा किया तूने? कुछ नशे ऐसे होते हैं भाई जो किए नहीं जाते, हो जाते हैं। अब ये शेर और शायरी बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम्हें जल्दी उठना है। कल हमारे कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल हमारी कंपनी के शेयर्स के नए इशू मार्केट में आ रहे हैं और तुम उस कंपनी के डायरेक्टर हो, इसलिए तुम्हारा वहां रहना बहुत ही जरूरी है। समझे? समझ गया भाई, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। That's like a good brother. मुबारक हो मिस्टर कुणाल। Fantastic opening to your share issue. Thank you. लो पियो। Thank you, Mr. देसाई। मैं शराब नहीं पीता। आप पीजिए। Excuse me. Cheers. कुणाल बाबू, बोलिए। हम आपको एक राज की बात बताने आए हैं कुणाल बाबू।
और बात यह है कि आदमी और आदमी की बदनामी में कोई फर्क नहीं होता। आदमी पैदा होता है, बदनामी जन्म लेती है। आदमी बड़ा हो जाता है, बदनामी भी बड़ी हो जाती है। और अब आपकी बदनामी भी बड़ी हो चुकी है कुणाल बाबू। मेरी बदनामी? जी, आपकी बहन 18 साल से ऊपर हो चुकी है। ये क्या बदतमीजी है? मेरी कोई बहन नहीं है। तो जजवा ने आपसे भी ये बात छुपाए रखी, अपनी औलाद तक को कुछ नहीं बताया। तुम कहना क्या चाहते हो? इन सब फिजूल बातों का मतलब क्या है? अब हम मतबल समझाएंगे तो आपको बड़ी शर्मिंदगी होगी कुणाल बाबू। आप ऐसा कीजिए कि अपने जजवा पिता से ही पूछ लीजिए कि आज से 18 साल पहले उसने अपनी पत्नी यानी कि आपकी मां को ठोकरे मार के अपनी जिंदगी से काहे निकाल दिया था। हमरा खून बहाने से पहले तू एक बात सोच ले कि तुम्हारा खून, तुम्हारी बहन हमरे कब्जे में है। अगर हमें कुछ हो गया तो उसे बहुत कुछ हो जाएगा। झूठ बोल रहा है तू। सच झूठ का फैसला बड़ी कुर्सी पर बैठकर जजवा करता था रे। क्या पूछ उससे जो तुम्हारा बाप है कि झूठ का है और सच का है। ये झूठ है बेटे, बिल्कुल झूठ है। मैंने उर्मिला को कभी घर से नहीं निकाला। उसने तुम दोनों के अलावा किसी और को जन्म नहीं दिया। ये झूठ है बेटे, बिल्कुल झूठ है। मैं जानता हूं डैड, मुझे आज भी सब कुछ याद है। जब मम्मी की मौत की खबर आई थी तो आप उस सदमे से कैसे बेहोश हो गए थे। तुम ठीक कहते हो बेटे, मैं तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता था। इतना प्यार कि उसकी मौत ने मुझे भी एक जिंदा लाश बना दिया। मगर वो आदमी कौन है बेटे? उसका नाम क्या है? मैं जानता हूँ आदमी कौन है डैड। तुम उसे जानते हो? हाँ, वो मेरे उन दुश्मनों के आदमी होंगे जो मेरे कामयाबी पे चल रहे हैं, जो ये नहीं देख सकते कि मेरा बिजनेस हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंच चुका है। मगर आप फिक्र मत कीजिए डैड, मैं उन सबको देख लूंगा। अच्छा ठीक है। अरे करण तुम यहाँ? फैक्ट्री जा रहा था, सोचा सुबह सुबह देवी दर्शन कर लूं, दिन अच्छा गुजरेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे जैसा मॉडर्न आदमी इतना धर्म करने वाला होगा। अरे सब उसकी कृपा है वीरू। उसकी एक नजर जिस पर पड़ जाए दिल की हालत बदल जाए। जो कल तक नास्तिक था आज श्रद्धा के फूल लिए खड़ा है। और ये सब एक ही रात में हुआ है वीरू, सिर्फ एक रात में। भाई कमाल हो गया। अमेजिंग। हाँ, तुम कहीं जा रहे थे? अरे हाँ, वो क्या है कि मैं नौकरी के लिए एप्लीकेशन पोस्ट करने जा रहा हूँ। मुझे देर हो रही है, फिर मिलते। गुड लक। अरे तुम गए नहीं अब तक? यार वीरू, मुझे लगता है अब मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकूंगा। क्यों भाई, गाड़ी खराब हो गई क्या? अरे नहीं यार, मुझे प्यार हो गया। यस। अरे भाई किससे? कौन है वो खुशनसीब? अरे नाम ही तो नहीं मालूम यार, लेकिन अब भी यहाँ से गुजरी 2 मिनट पहले, सफेद ड्रेस पहने। भैया भैया कैसा है मेरा नया ड्रेस? सीमा, तुम्हारा नया ड्रेस बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ पहले, तुमने अभी अभी किसी लड़की को सफेद ड्रेस पहने जाते हुए देखा यहाँ से? सफेद ड्रेस? क्यों? भाई करण उसे ढूंढ रहा है। करण? हाँ। कौन करण भैया? करण सीमा, ये मेरा दोस्त है। इसे सफेद ड्रेस वाली लड़की से प्यार हो गया। Really? जी वो बात है कि मैं बात मैं समझ गई, बस इतना बता दीजिए, क्या वो लड़की भी आपको चाहती है? अभी तक पूछने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं उस सफेद ड्रेस वाली लड़की से पूछूं, क्या वो आपको प्यार करती है? प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। अरे जल्दी ढूंढ सीमा,
वो कौन लड़की है जिसे तकदीर खुद ढूंढ रही है? करण जैसा लड़का लाखों में क्या करोड़ों में एक है। कोशिश करती हूँ। कौन सा रंग बताया था आपने? सफेद, जो सच्चाई का रंग है, जो चांदनी का रंग है, जो प्यार का रंग है, जो तुम्हारे। तुम कल आ जाना, कोई ना कोई जवाब जरूर मिल जाएगा। मुझे आज ही जवाब चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम और मैं हमेशा हमेशा। साला इडियट है तू, पक्का इडियट। इतनी सी बात नहीं बोल सकता। अरे जब फोटो के सामने नहीं बोल सकता तो उसके सामने आने के बाद क्या बोलेगा तू? हाँ? बोलेगा, अब रॉबर्ट जरूर बोलेगा। रीमा, आई रॉबर्ट लव लव यू। मैं पहले ही जानता था ये साला रॉबर्ट का बच्चा मरवाएगा एक दिन। पड़ा होगा कहीं दारू पीकर। अब गाएगा कौन? इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएगा कौन? उसका बाप। सीमा भी तो दूसरे सिंगर को ढूंढने गई है, वो भी तो अभी तक नहीं आई। यही तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ वीरू, अभी तक प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू हुआ? अरे यार करण, तू प्रोग्राम की बात कर रहा है, यहाँ बजाने वाला कोई नहीं है। बस इतनी सी बात? What do you mean? तुम बजा सकते हो? हाँ। अमेरिका में मैं जुबिन मेहता की ऑर्केस्ट्रा में बजाया करता था। ए करण, ए तू किसके साथ बजाता था? जुबिन मेहता। अरे मेरी जान, तब तो तूने आज हम सबकी जान बचा ली। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन गाएगा कौन? सीमा तो गायब है। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। मैं गा भी सकता हूँ। अरे पहले मैं मडोना के साथ ड्यूट गाया करता था। किसके साथ? अरे मडोना। मडोना? मडोना, मडोना, मडोना। हाँ मडोना, मडोना। भाई तुम तो छुपे हुए रुस्तम निकले यार। छुपा हुआ तो कोई और है वीरू, जिसे आज मुझे सामने लाना होगा। कौन छुपा हुआ है? वही। आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। अगर आप चाहें तो ये कमाल मैं रोज कर सकता हूँ। अभी तो कोई चांस नहीं। हाँ, अगले गणपति पर देखेंगे। क्या मतलब? आज ये आखिरी रात है, कल ये पेंडाल उठा दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो प्रोग्राम बनाया कि हमेशा आपके साथ ड्यूट गीत गाते रहूं। अगर आप चाहें तो मैं एक म्यूजिक कंपनी खोल सकता हूँ। मेरे साथ ही क्यों? क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? बोलो, क्या मेरा गीत, मेरी आंखें, मेरा दिल तुमसे कुछ नहीं कह रहा है? अगर तुम चुप रहोगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो ये सफेद ड्रेस पहनकर क्यों आती? सही। गुड मॉर्निंग भाई। तुम कहाँ गायब हो जाते हो? तुम रात को देर से आते हो और सुबह जल्दी चले जाते हो। आखिर क्या चक्कर लगा रखा है तुमने? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि अब तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो। शहरी शो वाले दिन पार्टी में रहना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी था, और तुम हो गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो गए। तुम निकम्मे हो, नाकारा हो, नालायक हो, बेवकूफ हो, इडियट हो, जिंदगी भर कभी कुछ नहीं कर सकते। बी सीरियस। आई एम सीरियस। आखिर तुम क्या करते फिरते हो? काम। काम? क्या काम? मैं एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ भाई। कंपनी? क्या बनाएगी तुम्हारी कंपनी? अरे म्यूजिक बनाएगी भाई, म्यूजिक। म्यूजिक? सुर और ताल का अनोखा संगम। ऐसा संगीत जो किसी ने ना सुना हो ना देखा हो। अगर आपको इस कंपनी के शेयर चाहिए तो माल एडवांस में देना पड़ेगा। वैसे आपको कोई फॉर्म साइन करने की जरूरत तो नहीं है। तो तुम माल लेने आए हो? जी हाँ, देखिए अभी तो सिर्फ 10,000 का सवाल है, लेकिन बाद में वो क्या है कि हम 10,000 तो तुम ले लो। बैठो। ज्योति प्रकाश, इसे 10,000 रुपया दे दो। जी। थैंक यू। थैंक्स। मगर तुम हो किस चक्कर में? भाई ये वो चक्कर है जिस चक्कर में हर आदमी घन चक्कर हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से बेटर है अगर आप ना पूछें। गुड बाय। वेरी एंटरप्राइजिंग बॉय। ये बड़ा होकर जरूर अपना नाम रोशन करेगा। शट अप। थैंक यू सर। ज्योति प्रकाश, इसका पीछा करो और देखो ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, और मुझे रिपोर्ट दो इसके बिजनेस का। ओके? यस सर। कुणाल वर्मा स्पीकिंग।
हम वही बोल रहे हैं जो तुम्हारी बदनामी को संभाल कर बैठे हैं। Listen to me, you bastard. तू ना मुझे ब्लैकमेल कर सकता है और ना ही मेरे कंपनी को। मैंने अपने डैडी से पूछ लिया है, मेरी कोई बहन नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने मम्मी को घर से निकाला था, समझा? अगर तूने दोबारा मुझे मिलने की कोशिश की या मुझे फोन किया, मैं तुझे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा, समझा? हम जानते थे कि जो सच 18 साल तक झूठ का पर्दा में छुपा बैठा रहा, वो इतनी जल्दी बाहर थोड़ी आएगा। खैर कोई बात नहीं। तुम्हारा बाप कितना बड़ा झूठा है साला, उसका सबूत बहुत जल्द हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। रॉबर्ट, दारू पी के बकवास मत कर। करण मेरा दोस्त है, इसलिए वो यहां आता है। तू समझता नहीं है वीरू, अभी वो टाइम नहीं आया है कि अमीरों की गरीबों से दोस्ती हो जाए। बंगलों में रहने वालों को झोपड़ी में रहने वाले लोग अच्छे लगने लगे। तू बहुत सीधा है रे। तू नहीं जानता कि वो बास्टर्ड तेरी बहन के लिए यहां के चक्कर लगाता है। भाई समझे या ना समझे, मैं सब समझती हूँ रॉबर्ट। तू जलता है करण से, इसीलिए बदनाम कर रहा है उसे। मैं जलता नहीं हूं सीमा, डरता हूं तेरे लिए। अरे इन बड़े घर वालों की तो आदत होती है कि तुझ जैसे भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाकर उनकी इज्जत लूट के भाग जाते हैं। रॉबर्ट ठीक कह रहा है सीमा। अमीरजादों की यही आदत होती है कि प्यार का नाटक करते हैं और गरीब लड़कियों को बर्बाद करके भाग जाते हैं। करण, इसलिए जरूरी है कि या तो मुझ जैसे लड़कों को तुम जैसे लड़कियों के पास आने ना दिया जाए, या तो फिर उन्हें भागने का मौका ना दिया जाए। क्या मतलब? बस्ती वालों, मैं ऐलान करता हूँ कि महलों में रहने वाला करोड़पति करण वर्मा इस बस्ती में रहने वाली गरीब सीमा से प्यार करता है और तुम सब इस प्यार के गवाह हो। I love you सीमा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो उस हरामजादे ने मुझसे बदला लेने के लिए करण को अपनी बहन के जाल में फंसा लिया। नहीं 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 नहीं, ये जाल वीरू का नहीं है कुणाल बाबू, ये प्रेम जाल है और इसमें कोई किसी को नहीं फंसाता। आदमी खुद ब खुद ही फंस जाता है। करण नादान है ज्योति प्रकाश। वीरू जैसे बदमाशों के हथकंडे तब तक उसकी समझ में नहीं आएंगे जब तक सीमा की असलियत करण को ना बता दिया जाए। तुम एक काम करो, 24 तारीख को करण का जन्मदिन है, सीमा को गाने के लिए बुलाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। जो हुक्म। और हाँ, करण को इस बात का पता न चले। वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, आप जन्मदिन की तैयारी करवाइए। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा गाती हो और उससे भी अच्छा नाचती हो। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। भाई, ये अपनी वीरू की बहन है। बहुत अच्छी बहन है जो एक बेकार भाई को कमा कर खिला रही है। ऐसी बहनें कहां मिलती है? कुणाल बाबू, नाचना गाना हमारा शौक है, पेशा नहीं। हाँ, शौक ही होगा, क्योंकि तुम्हारा पेशा तो अमीरों को लूटना है ना। कहीं यूनियन बनाकर और कहीं अपने बहन को नचवाकर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? यही बातें करने के लिए बुलाया गया इन लोगों को। तुम क्या समझ रहे थे कि ये सड़कों पे नाचने वाले शरीफों में बुलाए जाने के काबिल है? कभी नहीं। इन्हें तो सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि तुम उनकी असलियत देख सको। करण, दोस्ती तो बड़ी चीज है, ये लोग तुम्हारे दुश्मनी के काबिल भी नहीं है। भाई, तुम सीमा की बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती तो इज्जत वालों की होती है, जमीन पे गिरे नोट को उठाने वालों की क्या इज्जत? हम तुम गलत कह रहे हो भाई। कोई गरीब या कमजोर होने से बेइज्जत नहीं हो जाता। हीरा कीचड़ में हो या ताज में, हीरा हीरा ही रहता है। तो तुम्हारे ख्याल में ये लड़की हीरा है? हाँ, कीचड़ में पड़ा हुआ हीरा, जिसको उठाकर वर्मा खानदान के ताज में मैंने जड़ दिया है। ये क्या बक रहा तू? कम से कम इन लोगों का तो ख्याल कर। क्या सोचेंगे ये लोग? ये लोग वही सोचेंगे भाई जो बस्ती के लोगों ने सोचा था। सीमा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ऐलान करता हूं
कि महलों में रहने वाला करोड़पति करण वर्मा बस्ती की रहने वाली इस गरीब सीमा से प्यार करता है और आप सब इस प्यार के गवाह हैं। तुमने दुनिया को सीमा की असलियत दिखा दी भाई। अब मैं दुनिया को अपनी असलियत दिखा रहा हूं। मैं सीमा से शादी करने जा रहा हूं। करण, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। अरे शादी तो मैं करूंगा भाई, लेकिन तुम बताओ, तुम क्या करोगे? घर से निकाल दोगे? फैक्ट्री छीन लोगे? जायदाद में हिस्सा नहीं दोगे? मत दो, कुछ मत दो। मैं इतनी बड़ी कीमत देकर भी कहूंगा कि सीमा मुझे सस्ती मिली है। चलो सीमा। करण, रुक जाओ करण, रुक जाओ करण, बेटे रुक जाओ। करण, मेरी आपकी आवाज से बहुत दूर जा चुका है डैड। बेटी, आज मैं तुझे तेरे पिता के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। बेटी, हर औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। मैंने भी अग्नि परीक्षा दी है, मगर सीता मैया की राम को उनकी निर्दोष होने का विश्वास हो गया था। मगर मेरे पति कभी राम न बन सके, कभी राम न बन सके। उन्होंने मुझे ही नहीं बल्कि अपने खून को भी गाली दी है। वो समझते कि तू उनकी औलाद नहीं है, मेरे पाप की निशानी है, मगर ऐसा नहीं है। तेरी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। भगवान उन्हें क्या सजा देंगे मैं नहीं जानती, मगर उनसे कहना कि मैंने उन्हें हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? और कोई सबूत चाहिए का जजवा? योगी! मारना है तो इस रावण को मार, जौन तेरी सीता जैसन मां का खूनी है। तू जीत गया योगी, मैं हार गया। मेरी बच्ची कहां है योगी? मेरी बच्ची मुझे लौटा दे, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे। अरे जजवा, ये क्या कर रहे हो? हाँ, 18 साल पहले एक मां बनने वाली बीवी को एक झटके में निकाल दिए ये। हाँ, और अब एक पल नहीं गुजरा, बेटी के लिए इतना तड़प गया। सुन जजवा, ऊ का पालने और जवान करने में बहुत पैसा खर्च किए हैं हम। हाँ, आज ऊ का पहला सूद लेने आए हैं। योगी, मेरी बहन कहाँ है योगी? ए जजवा, जरा समझाओ अपने बचुआ को। अरे जब तुम्हारी बीवी हमारे पास थी तब हमने तुमसे 1 रुपया नहीं लिया, याद है ना? अरे भाई, जब आज जरूरत पड़ी है तो आ गए हैं, तो काहे? ये हुई ना अकलमंदी की बात।
हाँ, तू भी क्या याद करेगा। कल आ जाना, अपनी बहन का दर्शन कर ले। घूर क्यों रह रहे? मैं तुमसे बोल रही हूँ। चल चल, टक टिक टक तुम। मैं तेरा। ये मैं क्या कर रहा है? चल चल, बाहर निकल। मैं तेरा भाई हूँ टीना। भाई? भाई? ए लल्लू, पहली टाइम आया है क्या? हाँ? तुझे नहीं मालूम? इस बाजार में माँ बाप भाई बहन जैसे खोटे रिश्ते नहीं होते। यहाँ तो सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, औरत और मर्द का। मैं जानता हूं मेरी बहन, तेरी जुबान में ये जहर किन हालात में भरा है। योगी मुझे सब कुछ बता चुका है। हमें माफ कर दे। डैडी तेरा घर में इंतजार कर रहे हैं। डैडी, भाई, घर, कितना अच्छा लगता है सुनने में। जैसे जलते हुए दिल पर किसी ने बर्फ रख दिया हो। जैसी जागती आंखों में अचानक कोई सपना उतर आए। मगर सपने झूठे होते हैं, तेरी बातों की तरह, तेरे आंसुओं की तरह। मगर रिश्ते झूठे नहीं होते टीना। तू मेरी बहन है। तू जज जगदीश वर्मा की बेटी है। नहीं, 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 नहीं। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। मैं किसी की बहन नहीं हूँ। तू जैसे जलील लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा मत बोल मेरी बहन। मत बोल मुझे अपनी बहन। अपने साले, तू उसका बेटा है जिसने अपनी पत्नी को पत्नी नहीं माना, जिसने पेट की औलाद को अपनी औलाद नहीं माना, जिसने मेरी माँ पर पाप करने का इल्जाम लगाया और जिसने मुझे पैदा होने से पहले ही हरामी बना दिया। पैदा होने से पहले ही। हाँ, हरामी। हरामी का मतलब जानता है तू? जानता है ना? वही जो अपनी बाप की औलाद नहीं होती। जब मैं तेरी बाप की औलाद नहीं, तो तेरी बहन कैसे हुई रे? तेरे बाप की बेटी कैसे हुई? चला जा, चला जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगी तुझे। अबे तेरी तो। क्या माले साली। आए मेरी जान, कसम से क्या चीज है साली, कसम से। अपने होठों पे जब साली जुबान फेरती है ना, तो आत्मा के लिए हो जाती है। बस एक बार अपन को मिल जाए ना, तो हरामी की लाइक बन जाए। तू क्यों बुरा मानता है? तेरी रखेल है क्या? तेरी बहन लगती क्या? हाँ, मेरी बहन लगती है साले, मेरी बहन लगती है साले। रखेल नहीं, मेरी बहन लगती है साले। यू बास्टर्ड। मतलब समझता है तू? मेरी बहन लगती है कुत्ते।
जीते रहो। आपका बैंक हमारे एक्सपेंशन प्लान को मदद नहीं करेगा तो फिर किसको करेगा? पिछले साल हमारी सेल 4.6 करोड़ थी, जबकि इस साल अब तक की सेल 7.2 करोड़ है। खर्चा और टैक्सेस निकालने के बाद हमारा प्रॉफिट 2.11 करोड़ होता है, जो कि पूरे पिछले साल से बहुत ज्यादा है। हमारी सिस्टर कंसर्न What happened? क्या हुआ है? दिन माँ कैसे आ गए साहब? क्लब तो रात को खुलता है। मुझे टीना से मिलना है। वो दिन की गालियों का नशा इतना जल्दी उतर गया है का? बकवास बंद करो। टीना कहाँ है? टीना तक पहुंचने के लिए ई दरवाजा पर चाबी लगाना पड़ता है साहब, नोटों का चाबी। ये ले पैसे, पूरे 1 लाख है। इतनी बेदर्दी से मत फेंको साहब, ये हमारी मेहनत का कमाई है। मेरे पास वक्त बहुत कम है योगी। टूटे हुए रिश्ते और टूटे हुए धागे को जल्दी में जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए साहब। गांठ पड़ जाए तो उम्र भर चुभती रहती है। क्या कल आ जाना। इस गंदे रास्ते से आने की क्या जरूरत थी करण? ये शॉर्टकट है सीमा। दूसरे रास्ते से जाओगी तो तुम्हारी सहेली शादी करके हनीमून पर जा चुकी होगी। कुणाल, अरे धक्का मारता चलता है क्या? करण, तुम्हारा भाई कुणाल। भाई? भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? मंदिर में दर्शन करने आए होंगे। करण, थैंक यू भाई, थैंक यू। आज तुमने मेरी दिल की वो आग बुझाई जो 2 महीने पहले तुमने भड़काई थी। सीमा जैसे मामूली लड़की से शादी करके वर्मा खानदान को दाग सिर्फ मैंने लगाया था ना। लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आज वर्मा खानदान की इज्जत, तुम्हारी शोहरत और तुम्हारी नाक की ऊंचाई को देखकर इन बाजारी औरतों के साथ तुम्हें भी सलाम करने को जी चाहता है। बड़ों के पैर छूते हैं करण, सलाम नहीं करते। आज करण मिला था डैड। कैसा है वो? नई नई शादी हुई है, इसलिए बहुत खुश नजर आ रहा था। अच्छा हुआ जो करण यहां से पहले ही चला गया, वरना मेरा पाप उसकी खुशियों में भी जहर घोल देता। मगर हम कब तक छुपा सकेंगे? कभी न कभी तो उसे बताना ही पड़ेगा ना। क्या बताओगे उसे? ये बताओगे कि उसके बाप ने उसकी निर्दोष मां को अपने ही हाथों नरक में ढकेल दिया? ये बताओगे कि उसकी एक बहन है जो हमारे नाम से भी नफरत करती है? ये बताओगे कि वर्मा खानदान की इज्जत खूनी एक ब्लैकमेलर के हाथों है जो उसे कभी भी बेच सकता है? ये सब बता सकोगे करण को तुम? मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूं। मैं जानता हूं कि इस लड़ाई में तुम अकेले पड़ गए हो, यही तुम्हारा दुख है। बेटे, अगर हो सके तो इस दुख को अपने बाप की विरासत समझकर कबूल कर लो। इसमें किसी को शरीक मत करो।
टीना, टीना दरवाजा खोल दे टीना, सिर्फ 1 मिनट के लिए टीना, प्लीज प्लीज टीना, टीना प्लीज, टीना, टीना 1 मिनट के लिए दरवाजा खोल दो प्लीज, टीना प्लीज, टीना, टीना मेरी बात तो सुनो टीना। ए बबुआ, तुम्हारे बाप के जोर जुल्म और हमरे लाड दुलार ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। ये तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। ये ले पैसे। इस बार मैं उसे ऐसी जगह मिलना चाहता हूँ जहाँ उसके और मेरे बीच कोई दरवाजा ना हो। टीना, यहाँ भी आ गया तू? मेरी बात तो सुन मेरी बहन। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं चीखने लगूंगी और पब्लिक इकट्ठा होकर तुझे इतना मारेगी कि फिर तेरे मुंह से बहन का शब्द नहीं निकलेगा। टीना, डैडी अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार है। तूने जितनी गाली मुझे दी उससे ज्यादा वो सुनने के लिए राजी है। तू मेरे साथ घर चल, जो तेरे दिल में है वो कह दे, हम सब सुनने के लिए राजी है। मगर एक बार मेरे साथ घर चल मेरी बहन। घर? किसका घर? कोठे पर बैठने वालों के घर नहीं होते, और जिनके घर होते हैं वो कोठे पर नहीं बैठती। मैं तुझे कैसे समझाऊं टीना? ये मेरा कार्ड है जिसमें तेरे घर का पता है, इसके दरवाजे अपने मालकिन के इंतजार में हमेशा खुले रहेंगे। मुझे यकीन है तू बहुत जल्द वापस आएगी। टीना, टीना, टीना मेरी बात तो सुन टीना, टीना प्लीज, टीना, टीना, टीना। चलो जल्दी चलो। हम तुमसे पहले ही कह दिए थे कि वो तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। तुम माने ही नहीं। और मैं मानने वाला भी नहीं हूं। इस बार मैं ऐसी जगह मिलना चाहता हूं जहां से भागने का कोई रास्ता ना हो। बोल, कितने पैसे लेगा तू? टीना, टीना मैं तुझे इसलिए घर ले जाने की जिद नहीं कर रहा हूं कि डैडी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं या मैं बदनामी से बचना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे योगी से बचा सकूं। टीना, योगी सांप से भी ज्यादा जहरीला है। जो आदमी 18 साल अपना बदला लेने के लिए इंतजार कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तू उसके लिए एक हथियार के सिवा और कुछ नहीं, जिसे उसने हम पर वार करने के लिए तैयार किया है। जिस दिन उसका काम हो जाएगा ना, वो तुझे ऐसे उठा के फेंक देगा तू सोच भी नहीं सकती। टीना, टीना, टीना। तू उस गटर से नहीं निकलना चाहती है ना, तो मत निकल, मगर फिर कभी अपनी जान लेने की कोशिश मत करना। तू जाना चाहती है ना, जा, गो टू हेल। एक आखिरी बार तेरे सामने आया हूं टीना, कुछ मांगने के लिए नहीं, ये याद दिलाने कि आज राखी है। मैं जानता हूं जहां खून का रिश्ता टूट चुका हो वहां इन कच्चे धागों की कोई कीमत नहीं। आज के दिन इस सुनी कलाई को लेकर जाते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर किसी ने मुझसे पूछा
कि क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है? मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, इसलिए एक एहसान कर दे मुझ पे टीना। ये राखी मुझे बांध दे। वादा करता हूं तेरे सामने फिर कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। ये राखी छोड़े जा रहा हूं जो तुझे याद दिलाती रहेगी कि तेरा एक भाई भी है जो इसी मां का बेटा है। भाई, टीना, भाई मुझे घर ले चलो। हाँ, लेकिन पहले एक गलती सुधारने जाना। डैडी ने मम्मी को घर से निकालकर एक गलती की थी। दूसरी गलती मैंने की है, हमारे छोटे भाई को घर से निकालकर। अब हम दोनों पहले करण से मिलने जाएंगे और उसे अपने साथ घर ले जाएंगे। टीना, टीना, डैडी हम सबको एक साथ देखकर कितने खुश होंगे। टीना, कितने खुश होंगे। वाह, खुश तो तभी होगा ना जब हम उसे खुश होने देंगे। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है योगी। टीना के दिल में तूने जितना जहर भरा था सब आंसुओं के साथ बह चुका। मेरी बहन अब मेरे साथ जाएगी योगी। बड़ा भोला है रे तू। समझ रहे हो कि हमारी तिजोरी को राखी के धागे में बांध कर ले जाओगे? हैं? ले जाने की कोशिश तो कर। ये राखी तुम्हारी फांसी का फंदा बन जाएगा। नहीं योगी, मैं आज तक तेरे इशारों पे नाचती रही, वही किया जो तूने कहा। लेकिन आज मैं अपने परिवार को देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। जाने दे मुझे जाने दे योगी। अरे वारी हमरी सोने की चिड़िया, शिकारी का हाथ में जाल थमाकर उड़ना चाहती है। चल चल अंदर चल चल। योगी, टीना को हाथ मत लगाना योगी। तो क्या लगाए हैं? चल टीना, भाग। देखते क्या? पकड़ो उसको। हट जाओ, हट जाओ।
हेलो डैडी, मैं आपकी बेटी टीना। मेरी बेटी टीना? बेटे तुझे क्या हो गया? तू कहां से बोल रही है? वो योगी के आदमी भैया को मार डालेंगे डैडी। आप सुन रहे हैं ना? मार रहे हैं वो। नहीं, मार डालेंगे भैया को। डैडी, आप कुछ कीजिए ना। टीना बेटी, भैया को मार। योगी। ए जजवा, अरे सुन लो अपनी औलादों की चीखें। ले ले सुन सुन। गौर से सुन जजवा। उस दिन हम चीख चीख के कह रहे थे कि हम बेगुनाह है, लेकिन उस दिन तूने हमारी चीख नहीं सुनी ना। अरे आज अपने बच्चों की चीख सुनाई देती है। चिल्ला, अरे मारो साले को, मारो साले को। अरे सुना अपने बाप को अपने दर्द की चीखें, सुना। मेरे बच्चों पर रहम कर। योगी उन्हें छोड़ दे। योगी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। योगी उन्हें छोड़ दे। उन्हें छोड़ दे योगी। योगी उन्हें छोड़ दे। सुन रहा है ना जजवा? अरे सुन। मुझे माफ कर दे और मिला। मेरे बच्चे मुझे लौटा दे। एक बार मेरी बेटी की शक्ल मुझे दिखवा दे और मिला। ये लाचार बाप तुझसे भीख मांगता है। एक बार मुझे मेरे बच्चे लौटा दे। राम सिंह, दशरथ, बिरजू, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे वो मेरे बच्चों को मार रहा है। वो मेरे बच्चों को जान से मार रहा है। अरे कहाँ हो तुम लोग? मेरे बच्चों को बचाओ। योगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी योगी। अपने प्यारे भैया को आखिरी बार देख ले और हमारी एक बात सुन टीना। आज से 18 साल पहले वो तुम्हारा बाप है ना साला जजवा, उसने हमारी बात नहीं मानी थी। देख लिया क्या हुआ है? जजवा साला खटिया पे पहुंच गया, तू यहाँ पहुंच गई और अभी साला ऊपर पहुंचने वाला है। आज के बाद तू वही करेगी जो हम चाहते हैं, वरना वो तुम्हारा छुटका भाई है ना, उसकी भी यही हालत करेंगे हम। हाँ, ले जाओ साली को। मैन, ये कौन है रे? अरे ये तो करण का भाई कुणाल है। क्या? हाँ। अरे ये तो बहुत जख्मी है। तू जाके एम्बुलेंस का इंतजाम कर जा। अच्छा। क्या हुआ ज्योति? गजब हो गया, कुणाल बाबू का एक्सीडेंट हो गया। क्या? जी हाँ, उन्हें बहुत चोटें आई हैं। उनका ऑपरेशन हो रहा है, जल्दी चलिए। अरे करण बाबू आ गए, करण बाबू आ गए, चलो चलो। करण बाबू, क्या आप बता सकते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ? प्लीज रुक जाइए, प्लीज। भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये खतरे से बाहर हैं। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ डॉक्टर साहब? आपको कुछ मालूम है? मुझे मालूम है। शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले का एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? शराब का नशा? ये क्या कह रहे हैं आप? भाई ने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। आपको कैसे मालूम? आप तो अपने भाई से अलग रहते हैं ना? सिर्फ 2 महीने से अलग रह रहा हूं, बाकी सारी जिंदगी भाई के साथ गुजारी है। आदमी को बदलते देर नहीं लगती मिस्टर करण। 2 महीने तो बहुत होते हैं। और आप प्लीज आप लोग बहस ना करें और पेशेंट को आराम करने दें। सॉरी डॉक्टर। डैड, 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 मुझे माफ कर दीजिए। भाई की हालत का जिम्मेदार मैं हूं।
मैं जानता हूं कि मेरे घर छोड़कर चले जाने के दुख में भाई ने शराब पीना शुरू कर दिया होगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं डैड। इतना प्यार कोई भाई किसी से नहीं करता होगा। और मैं उनके एहसानों और उनकी मोहब्बत को ठुकरा कर चला गया। मुझे माफ कर दो डैड। डैड डैड मर गया साला जजवा, बहुत आसानी से मर गया भूतनी का। कुछ देर और जी जाता ना तो हमें तनिक और तड़पाने का मौका मिल जाता। मगर एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि साला मर गया, हमारा रास्ता साफ हो गया। एक गया, दूसरा अस्पताल में जाने की तैयारी में है और तीसरे को हम पहुंचा देंगे। मजा आएगा रे। और फिर टीना बनेगी मालकिन। बैंक बैलेंस, बिजनेस, फैक्ट्री, सबकी मालकिन। और ये सेठानी बनेगी हमारी टीना सेठानी। और फिर एक दिन हम पूछेंगे ये टीना अगर है जीना तो फिर सब कुछ हमरे नाम कर दे, वरना जात पाली अपने भाई बाप के पास। अगर मानी तो मानी, नहीं तो अपनी मन मानी। ऐश करेंगे ऐश। अरे इतनी देर तक तो गिद्ध भी शमशान में मुर्दे की ताक में नहीं बैठता जितनी देर हम इंतजार किए हैं। इंस्पेक्टर साहब, एनी आइडिया ये लड़की कहां पर मिलेगी? मिस्टर करण वर्मा, इसके लिए आपको पुलिस की नहीं किसी पिम्प की जरूरत है। और दलाल मिलते हैं फॉरेस्ट रोड पे, समझे? अरे साहब मेरे साथ चलिए, आपको ऐसी जगह ले चलूंगा जहां आपको आपकी चॉइस का माल मिलेगा, एकदम हाई क्लास। तुम बता सकते हो ये लड़की कहां मिलेगी? ये लड़की तो बाहर गई है साहब, आप कहें तो कोई दूसरा माल दिखाऊं? ये मेरा कार्ड है, जब भी वो वापस आए मुझे फोन करना, मुंह मांगा इनाम दूंगा। जरूर साहब जरूर, सलाम। हेलो, मैं करण वर्मा से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? उससे कहो मैं वही हूँ जिससे मिलने वो फॉरेस्ट रोड आया था। शायद आप भूल कर रही हैं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो... टाइम बर्बाद मत करो, उसे फोन पर बुलाओ। उससे कहो वो जिसका फोटो लेकर घूम रहा है फोन पर है, वो खुद ही समझ जाएगा। किसका फोन है सीमा? कोई लड़की है, कहती है तुम उसे ढूंढ रहे हो। हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो वहीं आ जाओ जहाँ वो दलाल तुम्हें मिला था, वो तुम्हें मुझ तक ले आएगा। हेलो हेलो, कौन थी वो लड़की?
हम कुणाल वर्मा से भी बदतर हालत करेंगे करण वर्मा की, उससे भी बदतर हालत करेंगे उसकी। देखना तुम। आइए साहब आइए, वो छोकरी आप ही का इंतजार कर रही है उधर। चलो आइए मेरे साथ आइए। अरे चम्मच चलो, धंधा ठीक है ना? आइए साहब आइए, आइए साहब इधर। आइए। बस साहब यही है जन्नत का दरवाजा, बेधड़क चले जाइए। हाँ जाइए जाइए। ए बस क्या साहब, अपन का इनाम इनाम कुछ? ओ सलाम। नहीं नहीं नहीं, मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं। मैं उसे जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। आज से पहले मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी। मुझे उसका नाम तक नहीं मालूम, नाम तक। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम उसे जानते नहीं, उसे पहचानते भी नहीं, उसका नाम भी नहीं मालूम तुम्हें। फिर उसे मिलने के लिए तुम क्यों गए थे? उसने तुम्हें फोन करके क्यों बुलाया था? इसलिए कि मैं उसे ढूंढ रहा था। एग्जैक्टली, वही तो पूछ रही हूँ मैं तुमसे। उसकी तस्वीर तुम्हारे जेब में क्यों थी? इसलिए कि मुझे उससे मिलना जरूरी था। क्यों जरूरी था? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता सीमा। तो ठीक है, कान खोलकर सुन लो मिस्टर करण वर्मा, मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। तुम्हें एक को चुनना होगा, या तो उसे या मुझे। पागल मत बनो सीमा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। झूठे हो तुम भी अपनी भाई की तरह हो गए हो। वो भी फारस रोड जाता था, अब तुम भी उन्हीं गलियों में भटक रहे हो। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना करण, क्योंकि ना ही मैं तुमसे दबने वाली हूं और ना ही उस फारस रोड वाली लड़की से, समझे? Go to hell, will you? Go to hell! धत साला दरवाजे तक आकर चला गया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मछलिया को काटा फंस चुका है। अब चाहे वो कितना भी तड़पे, जितना भी उछले, हमरे हाथ से बच के जा नहीं सकती। जिस लड़की का नाम लेकर सीमा ने तुम्हें भड़काया है, उससे मैं आज तक कभी मिला भी नहीं। सिर्फ इतना जानता हूं कि किसी ना किसी तरह वो मेरे भाई के हालात की जिम्मेदार है, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अब वही लड़की बता सकती है कि भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो शराब क्यों पिए हुए थे, और वही लड़की बता सकती है कि उसका और मेरे भाई का रिश्ता क्या है। क्या तुम ये सब सच कह रहे हो करण? मैं अपने भाई की जान और सीमा के प्यार की कसम खाकर कहता हूं, ये सब कुछ सच है। वो झूठ बोल रहा है। मैं जानती हूँ करण ने तुमसे झूठ बोला होगा। नहीं सीमा, जबान झूठ बोल सकती है, मगर करण की आंखें सच बोल रही थी। मैं उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकती जब तक कि सच्चाई क्या है मैं खुद मालूम नहीं कर लूं। पागल हो गई सीमा, फारस रोड बहुत बुरी जगह है, वहां तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मेरी जान से ज्यादा मेरे सुहाग को खतरा है भैया। और फिर वेश्याओं के बाजार में एक लड़की को किसी और लड़की से क्या खतरा? कौन हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो और करण वर्मा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही रिश्ता जो करण वर्मा का कुणाल वर्मा से है। वही रिश्ता जो कुणाल और करण का जज वर्मा से है। खून का रिश्ता। तुम कहना क्या? हाँ, मैं वही बदनसीब बहन हूं जिस तक पहुंचने की कोशिश में एक भाई अस्पताल में है और दूसरे की जान खतरे में। मैं सोच रही थी तुम मेरे साथ चलो। मगर तुम हो कौन? मैं सीमा, करण की बीवी और तुम्हारी भाभी। भाभी?
चलो यहाँ से, चलो। अरे हमारी मैना पिंजरे के बाहर कैसे आ गई? और ये लौंडिया कौन है? भाभी, भागो यहाँ से! भाभी? अरे पकड़ो उसको! भाभी भागो, मैं इनको देखती हूँ। अबे साले, ये ले। कुत्ते। तू जा यहां से सीमा। इन लोगों को रोकने के लिए आज जीसस क्राइस्ट अब उनका मदद करेगा। Pick up the phone, Karan. हेलो करण, मैं सीमा। करण, वो लड़की है ना, वो फोटो वाली लड़की, वो तुम्हारी बहन है करण। बहन? हाँ। तुम्हें ये कैसे पता चला सीमा? मैं उससे मिल चुकी हूँ। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी सीमा? मैं रॉबर्ट के साथ आई हूँ करण। हाँ, रॉबर्ट के साथ। तुम जल्दी यहाँ चले आओ, तुम्हारी बहन की जान खतरे में है करण। तुम वहां एक पल के लिए भी मत ठहरो सीमा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। करण, तुमने मुझे माफ किया ना करण? हाँ सीमा। भाभी, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। भाई, तुम सचमुच बहुत महान हो। तुमने मेरी गाली सुनी, दुनिया भर की बदनामी सही, मगर अपनी जबान नहीं खोली। यही सोचकर कहीं वर्मा खानदान बदनाम ना हो जाए। मौत से लड़ गए तुम, मगर बहन की इज्जत के लिए किसी को कुछ नहीं बताया। आंखें खोलो भाई, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो भाई, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो भाई। मुझे आशीर्वाद दो कि आज मैं एक भाई की इज्जत और एक बहन की आबरू को बचाने में कामयाब हो सकूं। समझ गए बबुआ? ये बहुत पुराना पैतरा है।
लेकिन खाली कभी नहीं जाता। अब अगर कोई भी हरकत की तो बीवी तो क्या, फाइन को भी गले नहीं लगा सकोगे तुम। करण वर्मा, तुम्हारी बहन कौन है ये? पहचान इसे। अरे पहचान इसे। हम बताएं, ई तुम्हारा भाई है। भाई? तुमरे कमीने बाप की आखिरी निशानी। और आज इसके साथ ही जजवा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। टाइगर, इसे भी उसी दुनिया में पहुंचा दे जिस दुनिया में इसका बड़ा भाई है। करण! भाई! करण! छोड़ दो मुझे। करण! सीमा, सीमा तुम हट जाओ। सीमा मारो इन्हें। सीमा, अरे अरे चला चला चला। सीमा, सीमा। मारो, मारो साले को। करण को छोड़ दो, प्लीज करण को छोड़ दो, बस करो। भाई! योगी! नहीं! हट! ये साला राखी सारे फसाद का जड़ है। हाँ, इस धागा का वजह से भाइयों में गैरत और बहनों में मोहब्बत पैदा होता है। आज ना ही राखी रहेगी, ना ही साला हाथ। भाई! राखी धागों का नाम नहीं होता योगी। राखी एक सौगंध होती है जिसे ना कोई चाकू काट सकता है और ना ही कोई योगी तोड़ सकता है। उठ करण, इस हरामजादे से हमें अपने माँ बाप और बहन का इंतकाम लेना है। चलो उठ। मेरी बहन और सीमा कहाँ है योगी? सीमा और टीना कहाँ है? अरे कहाँ है? टीना! कोई जवाब नहीं देगा। इन लकड़ियों का गाड़ी और शराब से भरा ड्रम बोल नहीं सकता मुन्ना।
और उन दोनों की जबान तो हमने बंद कर दी है। अरे इस अंधेरे जंगल में कहां ढूंढ रहा है मुन्ना? हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। हाँ। ये ले, जल गई मोमबत्ती। अब हम तुमका 5 मिनट देते हैं सीमा जी और टीना जी को ढूंढने के लिए। टीना, मेरी बहन। डैडी, मम्मी,
अपनी बेटी और बहू को आशीर्वाद दीजिए। आज वो पहली बार घर आए हैं। भाई, अब इस परिवार में सिर्फ 2 चीजों की कमी है। टीना के लिए एक अच्छा पति और मेरे लिए एक अच्छी भाभी। शट अप करण, जल्दी चलो, फैक्ट्री जाना है। सर, अगर आज आप फैक्ट्री ना जाए तो अच्छा है। क्यों? वीरू ने फैक्ट्री में फिर स्ट्राइक कर दी क्या? हम सब के मिलने की खुशी में वर्करों ने छुट्टी मांगी और हमने दे दी। वेरी गुड, चलो फिर सो जाते हैं।